मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारनी से वन परिक्षेत्र में सागौन के पेड़ों की लगातार अवैध कटाई की जा रही है। तस्करी करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे वन अधिकारियों की नाक के नीचे सागौन से पेड़ों को लगातार काट कर ली जा रही हैं, जिससे वन अधिकारी बेखबर है। जानकारी के अनुसार जिले के सारनी, बगडोना, सलैया और आसपास कस्बों से जुड़े जंगलों में तस्कर बड़े पैमाने पर पेड़ों को काट रही हैं। इस क्षेत्र में जंगल के अंदर जाने पर चारों दिशाओं में कटे हुए सागौन के पेड़ों के तने दिखाई देते हैं। मामले की जानकारी बैतूल जिले के डीएफओ और सारनी रेंज के रेंजर को भी कई बार दी जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल रेंजर नायक जंगलों का मुआयना करने निकले थे, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। यह तो एक दिखावा था उनका। अगर रेंजर साहब कार्रवाई करना चाहते हैं तो जीपीएस वाली फोटो से लोकेशन निकाल कर जगह पर जाएं और निरीक्षण कर लें, जहां आपको एक नहीं सैकड़ों कटे हुए पेड़ मिलेंगे। पर रेंजर साहब कार्रवाई करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए सही जगह पर ना जाकर वह दूसरी जगह का निरीक्षण कराते हैं और बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से सारनी और आसपास के वन परिक्षेत्र में तस्करों द्वारा सागौन की अवैध कटाई की जा रही है। प्रशासन को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी प्रशासन इस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब दिखाई दे रहा है, जिससे वन विभाग के कर्मचारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ से वन परिक्षेत्र कार्यालय महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ तस्करों ने लाखों की कीमत की बेशकीमती सागौन की कटाई कर ले गए। सागौन की अवैध कटाई की जानकारी से अवगत कराने एक हफ्ते से रेंजर को कॉल किया जा रहा है, पर वो कॉल उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। सूत्र बताते हैं कि यह सारा खेल रेंजर के संरक्षण में चल रहा है। बैतूल से मोहम्मद अफसर की रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सारनी क्षेत्र में ये तवा वन मार्ग पे जाने वाला जो रोड है, उसके साइड में जंगल में हम लोग खड़े हैं। एक ये पेड़ जो सागौन का कटा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे आसपास में अगर घूम करके देखा जाएगा तो कम से कम 10 से 15 पेड़ कटे हुए दिखे जा रहे हैं। वन परिक्षेत्र में कई बार रेंजर साहब को भी अवगत कराया गया, मगर कार्रवाई करने पे शून्य साबित हुए हैं ये। लेकिन ये कब तक ऐसा चलेगा? वन माफियाओं पे नकेल कसने के लिए जिम्मेदार आदमी है कौन? डिप्टी रेंजर साहब, डीओओ साहब, एसडीओ साहब, सबको तलब करने के बाद में भी आज तक 15-20 दिन हो गए, इस पर कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई अब तक। देखते हैं कि आज भी हम लोग है कि नहीं, इसी चैनल के माध्यम से इसको अवगत कराया जा रहा है और देखते हैं कि कब तक कार्रवाई होती है। लेकिन देखा जा रहा है कि हम वन माफिया बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ रहे पेड़ काटने से। मनोज पवार। सारनी रेंज में पाताखेड़ा और सलैया के आसपास के क्षेत्रों में लगातार वृक्षों की अवैध कटाई हो रही है, जिसमें प्रमुखता से सागौन के वृक्ष शामिल हैं। और अभी कुछ दिन पहले भी हमने जंगल में कटाई देखी थी, जिस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी को अवगत कराया गया था, परंतु समय रहते वहां पर कोई टीम नहीं भिजवाई गई थी। इसके सिवा इस समय बड़ी मात्रा में जो वृक्षों की अवैध कटाई है वो सलैया के आसपास के जंगलों में देखने को मिल रही है। और इसके पीछे एक प्रमुख वजह यही समझ में आती है कि रानीपुर रेंजर को सारनी रेंज प्रभार पर दी गई है और दो रेंज होने के चलते वे दोनों ही क्षेत्रों को संभालने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर देखा जाए तो दोनों ही रेंज अपने आप में बहुत बड़ी है और यहाँ पर काफ़ी घना जंगल और वन्य प्राणी मौजूद हैं। ऐसे में एक ही अधिकारी के द्वारा दोनों क्षेत्र देखना असंभव है और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि रानीपुर रेंजर को यहाँ से प्रभार से हटाया जाए और सारनी में स्थायी रूप से एक रेंजर की नियुक्ति की जाए, जिससे कि इस तरह के मामलों में कमी आएगी और वृक्षों की अवैध कटाई पर भी निश्चित ही लगाम लगेगी।